Welcome to the Meghalaya Study Hub, where knowledge rises like the hills of Meghalaya. नमस्कार, मेघालय स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9 इंग्लिश के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 2 में गोता लगाने वाले हैं, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये कहानी है हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत की, संगीत के लिए एक अटूट लगन की और एक ऐसे कलाकार की जिसकी शहनाई की धुन मानो पूरे भारत की आत्मा की आवाज बन गई। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम यहाँ महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक महान संगीतकार का नहीं, बल्कि एक सच्चे, फख्र से भरे भारतीय का प्रतीक है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शहनाई की शुरुआत से लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पूरी कहानी को जानेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझेंगे और हाँ, सबसे जरूरी, आपके एग्जाम्स में आने वाले सभी सवालों के परफेक्ट आंसर्स को भी एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस खूबसूरत सा साज शहनाई का जन्म हुआ, और जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा लड़का इसकी आवाज को पूरी दुनिया तक ले गया। तो बात शुरू होती है मुगल बादशाह औरंगजेब से, जिन्होंने पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को अपने दरबार में बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही तीखी, मतलब कानों को चुभने वाली थी। पर एक शाही नाई ने सोचा क्यों ना इसे बेहतर बनाया जाए। उसने एक खोखले तने वाली लंबी और चौड़ी पाइप ली, उस पर 7 छेद किए और जब उसे बजाया तो उससे एक इतनी मीठी और सुरीली आवाज निकली कि सब हैरान रह गए। और क्योंकि इसे पहली बार शाह के दरबार में एक नाई ने बजाया था, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। कितना दिलचस्प है ना? अब जरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के इस अद्भुत सफर पर नजर डालिए। सोचिए, 1916 में बिहार के डुमरांव में संगीतकारों के घर में एक बच्चा पैदा होता है। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो बनारस आ जाता है और अपने मामा अली बख्श से तालीम लेना शुरू कर देता है, गंगा के किनारे घंटों रियाज करते हुए। फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है 1947, जब वो अपनी शहनाई से आज़ाद भारत का लाल किले से स्वागत करते हैं। और आखिर में 2001 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। वाकई ये कलाकार की मेहनत और लगन की एक बेमिसाल कहानी है। लेकिन संगीत के पीछे वो इंसान कैसे थे? क्या चीज थी जो उन्हें इतना महान बनाती थी? चलिए अब उनके व्यक्तित्व के उन गुणों को देखते हैं जिन्होंने उन्हें न सिर्फ एक महान कलाकार बल्कि एक महान इंसान भी बनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे देशभक्त थे। उन्हें बनारस और गंगा से इतना प्यार था कि उन्होंने दुनिया के किसी और कोने में बसने के बड़े बड़े ऑफर्स ठुकरा दिए। वो एक पक्के मुसलमान थे, लेकिन उनकी सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाए बिना अधूरी थी। ये दिखाता है कि वो कितने आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष थे। भारत रत्न मिलने के बाद भी वो साइकिल रिक्शा पर घूमते थे, एक बेहद सादा जीवन जीते थे। उनका पूरा जीवन संगीत के प्रति एक तपस्या थी, जो हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपके टेक्स्ट बुक के सवाल और उनके जवाब। हम एक एक करके हर सवाल को देखेंगे। स्क्रीन पर उसका परफेक्ट रिटन आंसर आपको दिखेगा और फिर मैं उसे और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो पहला सवाल है, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो जैसा कि आपने पढ़ा, वजह बिल्कुल सीधी थी, उसकी श्रिल और अनप्लेजेंट आवाज। मतलब आवाज इतनी तीखी और कर्कश थी कि वो संगीत काम और एक तरह का शोर ज्यादा लगती थी। औरंगजेब के लिए वो कानों को चुभने वाली एक आवाज थी, बस। अगला सवाल है, एक शहनाई पुंगी से अलग कैसे है? यहाँ 2 सबसे बड़े अंतर हैं। पहला, उसकी बनावट यानी फिजिकल स्ट्रक्चर। शहनाई एक प्राकृतिक खोखले तने से बनी थी जो पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, उसकी आवाज की क्वालिटी। जहाँ पुंगी की आवाज कानों में चुभती थी, वहीं शहनाई की आवाज एकदम नरम और मधुर यानी मेलोडियस थी। अगला सवाल परंपरा और बदलाव के बारे में है। शहनाई पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस चीज को कैसे बदला? और यही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सबसे बड़ा योगदान था। आप सोचिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पहले सिर्फ मंदिरों और शादियों में शुभ मौक़ों पर बजता था, उसे वो क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े मंचों पर ले आए। उन्होंने शहनाई को एक फोक इंस्ट्रूमेंट से उठाकर एक क्लासिकल सोलो इंस्ट्रूमेंट का सम्मान दिलाया। हर कलाकार की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बड़ा मौका। तो बिस्मिल्लाह खान को अपना वो बिग ब्रेक कब और कैसे मिला? उनका बड़ा ब्रेक आया 1938 में, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। आपको याद रखना होगा कि उस जमाने में रेडियो ही लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम था। जैसे ही उनकी शहनाई रेडियो पर बजने लगी,
उनकी आवाज़ कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश के घर घर में गूंजने लगी और वो एक जाना पहचाना नाम बन गए। ये सवाल भारत के इतिहास के एक ऐसे पल के बारे में है जिसे कोई नहीं भूल सकता। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई थी और वो मौका इतना ऐतिहासिक क्यों था? जरा उस पल की कल्पना कीजिए। भारत सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हो रहा था और उस आज़ाद सुबह की पहली आवाज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मंगलध्वनि थी। उन्होंने दिल्ली में लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं के सामने राग काफी बजाया। ये ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने संगीत से आज़ाद भारत का स्वागत किया था। इस सवाल का जवाब उनके चरित्र के बारे में, उनकी आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने अमेरिका में एक शहनाई स्कूल शुरू करने से क्यों मना कर दिया था? बात बहुत गहरी है। जब उनकी एक स्टूडेंट ने वादा किया कि वो अमेरिका में बनारस जैसे मंदिर बनवा देगा, तो खान साहब ने बस एक सवाल पूछा, क्या तुम वहाँ गंगा नदी भी ला सकते हो? उनके लिए संगीत सिर्फ सुर और ताल नहीं था। उनका संगीत उनकी आत्मा से, बनारस की गलियों से और पवित्र गंगा से जुड़ा हुआ था। वो अपनी जड़ों के बिना जी ही नहीं सकते थे। चलिए, अब इस पाठ से उनकी देशभक्ति के कम से कम 2 सबूत ढूंढते हैं। ऐसे 2 उदाहरण बताइए जिनसे ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से बेइंतहा प्यार करते थे। पहला उदाहरण तो बिल्कुल साफ है, जब उन्होंने अमेरिका जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो गंगा को नहीं छोड़ सकते थे। और दूसरा, उन्होंने खुद एक बार कहा था कि जब भी वो किसी विदेश में होते हैं तो उनका दिल हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता है, और जब वो मुंबई में होते हैं तो उन्हें बस बनारस और गंगा की याद आती है। इससे पता चलता है कि दुनिया में कहीं भी हो, उनका दिल हमेशा अपनी मिट्टी में ही रहता था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस खूबसूरत कहानी के मूल संदेश को एक बार फिर से समझते हैं। इस कहानी का थीम है भारत की महान सांस्कृतिक विरासत और सच्ची लगन की ताकत, और इसका मैसेज है कि सच्ची कला धर्म या देश की सीमाओं से कहीं ऊपर होती है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन विविधता में एकता का सबसे बड़ा सबूत है, और उनका ये संदेश हमेशा याद रखिए। अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर परंपरा है। आज तो पश्चिम के लोग भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको बहुत प्रेरित भी किया होगा। याद रखिए, जिस तरह बिस्मिल्लाह खान ने अपना पूरा जीवन अपनी कला और अपने देश को समर्पित कर दिया, ठीक उसी तरह आप भी अपनी कड़ी मेहनत से और अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़े रहकर महानता हासिल कर सकते हैं। कभी मत भूलिए कि आप कहाँ से आते हैं। मेहनत करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।